हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। जैसा आप सबको पता होगा, हमने क्लास 12 का जो है फिजिक्स स्टार्ट किया है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, स्पेशली। तो जो इसमें फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम आज पहुंच चुके हैं। आज जो हमें निकालना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल और बल आघूर्ण, ठीक है। यानी जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, P वेक्टर से, ठीक है, Q इंटू 2L। इस पे हमें बल भी निकालना है F, और बल आघूर्ण भी निकालना है टाउ, जिसको हम टॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज हमें इसमें निकालनी है आज, जो ये डेरिवेशन आपकी दोनों की है, ठीक है। दोनों चीज इसमें हमें कैलकुलेट करनी है। और कब निकालनी? जब एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। ये कैसा आपका, देखो मैंने आपको बताया भी था, एक समान वैद्युत क्षेत्र, जब प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो एक समान का मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा समान होगा हर जगह, यहाँ यहाँ कहीं भी ले लो आप, एक समान मिलेगा आपको, ठीक है। तो एक समान वैद्युत द्विध्रुव में जब हम क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो उस पर हमें फोर्स निकालना है, ठीक है। तो पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाया, लाइन खींच देंगे, ठीक है। लाइन खींची, उसके अंदर हमने एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा, यानी इसको रखा, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? समान तथा विपरीत आवेश वाले, समान तथा विपरीत आवेश वालों को अगर हम किसमें अल्प दूरी पे रखते हैं, यानी 2L डिस्टेंस पे रखते हैं, ठीक है, 2L डिस्टेंस पे रखते हैं, तो वो आपका क्या बनाते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, एक -Q एक +Q, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी रह ली, 2L, ठीक है, जिसको हमने वैद्युत क्षेत्र में रखा हो। वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, ये, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन आपको दिख रही होगी, इधर की तरफ चल रहा है, ठीक। तो उसके ऊपर हमने रखा है इसको। अब हम इस पे बल भी निकालना है, टॉर्क भी निकालना है, और ये वैद्युत क्षेत्र से जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है, ठीक है। जो ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत क्षेत्र से जो एंगल बना रहा है, यानी कोण बना रहा है, वो थीटा बना रहा है, ठीक है। तो अब पहले हम निकालते हैं फोर्स, ठीक है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे? अब आपको दिख रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो ये जो +Q है उस पे भी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इसी साइड होगी, ठीक है। जो प्लस पे हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा पे ही आपका फोर्स लगता है, ठीक है। तो +Q के कारण, नहीं, +Q पर बल के कारण नहीं, +Q पर बल जो होगा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के कारण, वो कितना होगा, QE, आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। और -Q पर जो बल होगा वो कितना होगा, ये भी QE होगा, ठीक है। माइनस भी ले सकते हैं, माइनस को हम शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो कुल बल कितना हो जाएगा आपके पास, देखो इस पे भी जो फोर्स होगा इधर की तरफ, वो भी क्या होगा, QE होगा आपका, ठीक है। F2 ले लो, इससे F1 ले लो, तो F1 QE है, F2 QE है, दोनों सेम होंगे क्योंकि सेम चार्ज है, तो फोर्स भी सेम ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो कुल बल कितना हो जाएगा, तो कुल बल क्या होगा, अब आपको दिख रहा होगा एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी F1 - F2, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, QE - QE, तो कितना आ गया, 0। तो यानी नेट फोर्स जो होता है, कुल बल जो लगता है हमारा 0 लगता है, ठीक है। तो आप कैसे बोलोगे कि अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पे जो बल लगेगा वो 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। तो इन पे जो बल होगा टोटल, इस वाले को जब हम ऐड करेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल बल कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो फोर्स तो 0 आ गया। अब हम देखते हैं टॉर्क। तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये टॉर्क होता क्या है। प्रत्यानयन बल युग्म, ये बहुत बार आपके ये क्या आता है, ये मतलब ये डेफिनेशन आती है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो जो ये दोनों फोर्स लग रहे हैं F1 और F2, ठीक है, अब एक दूसरे को तो कैंसिल कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, मगर जब ये दोनों फोर्स एक्टिंग कर मतलब वर्क करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, युग्म बनाते हैं, ठीक है। और युग्म इस तरीके का बनाएंगे, आपको पता है ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ये इधर, तो ये जो फोर्स, इसमें फोर्स लगेगा नीचे की तरफ और इसमें फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, यानी इस तरीके से। तो ये क्या करेंगे, ये जो हमारा डाइपोल है, इसको जो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। सपोज हमारा देखो ऐसा है, ठीक है, अब इसमें फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इसमें फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो क्या होगा,
तो इस पे जो बल लग रहा है वो उसको इधर की तरफ लाने की कोशिश करेगा और इस साइड जो बल लग रहा है उसको इधर लाने की कोशिश करेगा। तो यानी ये वैद्युत क्षेत्र की जिस साइड है उस साइड लाने की कोशिश करते हैं ये इसको। ठीक है, तो ये जो दोनों फोर्स आपस में मिलके वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल युग्म या रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क के बाद जो ये दो फोर्स मिलके जो आपका युग्म बना रहे हैं उसी को हम टॉर्क बोलते हैं। देखो टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है, आपने पढ़ा भी होगा 11th में। टॉर्क होता है बलों का योग, कि बहुत सारे बल जो होते हैं एक साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, किसी चीज को घुमाते हैं। ठीक है, जैसे मोटर हो गया उसको घुमा रहे तो वहां पे टॉर्क होता है। फैन की जो मोटर हो गया वो टॉर्क हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो बल है इसको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं और कहाँ ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। तो वही हमारा प्रत्यानयन बल है, वही मैंने आप लिखा। दोनों बलों F1 एंड F2 की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न है, दोनों अलग अलग है। ये एक बल युग्म बनाते हैं। ठीक है, जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं, इसको प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, और इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें टाउ निकालना है तो टाउ निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू उनके बीच की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच जो दूरी होती है, ठीक है, के बीच दूरी या लंबवत दूरी बोल लो। ठीक है, तो टॉर्क बराबर क्या होगा, टाउ इक्वल टू ले लेंगे हम, फोर्स तो अभी हमें पता है, तो फोर्स हम दोनों में से कोई सा भी एक ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। तो क्यू ई इंटू इनके बीच की दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ये बनाई है, इसमें ये खींची है। ठीक है, तो इसको ले लेंगे हम बी एन। ठीक है, यह हमने यहां से परपेंडिकुलर डाला है, तो ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी होगी बी एन। ठीक है, तो बी एन हो गया। तो क्यू ई तो अब हमें पता है, हमें बी एन निकालना है। ठीक है, तो बी एन किस तरीके से निकालेंगे, आपको पता है ये एंगल थीटा है। अगर आपको ये निकालना है तो साइन थीटा लगा लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा किस वाले त्रिभुज में, इन ट्राइंगल, कौन से त्रिभुज में, ए एन बी में। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब क्या हो गया इसके सामने बी एन, और कर्ण क्या हो गया इसके सामने, इसका ए बी। ठीक है, तो बी एन बराबर कितना आएगा, तो बी एन बराबर आएगा ए बी साइन थीटा। ठीक है, और ए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास 2l, तो ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो ये वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे बी एन की। ठीक है, तो बी एन की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई इंटू बी एन की जगह कितना रखेंगे, 2l साइन थीटा। ठीक है, और आपने एक पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता था, P इक्वल टू होता था Q इंटू 2l, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। ठीक है, तो Q और 2l इसकी जगह क्या रख देंगे हम, P। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू क्या बन जाएगा, P E साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव ये टॉर्क का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो अगर हमें इसको वेक्टर, टॉर्क आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसको अगर हमें वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो आप चाहे ऊपर वाला लिखो चाहे वाला, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये सिंपल फॉर्म में हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, टॉर्क के फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हम इसमें कुछ स्पेशल केस देखते हैं। तो स्पेशल केस है, अगर हमें ये पता लगाना है कि अधिकतम बल युग्म कब लगेगा, यानी टॉर्क कब लगेगा। ठीक है, यानी जो इस तरीके से आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, वैद्युत द्विध्रुव को रखा है, उस पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, यानी कब उसको मैक्सिमम उसको लाने का प्रयास करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसकी वैल्यू होती है यहाँ पे साइन थीटा है ना, थीटा इक्वल टू हमें पुट करना पड़ेगा 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि साइन 90 में ही सबसे ज्यादा वैल्यू होती है इसकी, साइन की। ठीक है, 90 पे, तो टाउ इक्वल टू कितना बन जाएगा, Pe साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, Pe। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है।
ठीक है। अगर मान लो आपको मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो आप यहाँ पे 0 रखोगे, क्योंकि साइन 0 बराबर कितना होता है 0, थीटा कितना रखोगे 0, तो यहाँ पे पी ये जो टाउ होएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो मिनिमम की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, यानी अधिकतम बल युग्म कब लगेगा और न्यूनतम बल युग्म कब लगेगा, बल युग्म यानी टॉर्क। ठीक है, तो ये अधिकतम का केस है और न्यूनतम का केस है। ठीक है, तो दोनों चीज आपको समझ में आ गया होगा, टॉर्क और फोर्स। फोर्स तो आपका 0 होगा, ठीक है, जब आप किसी वैद्युत द्विध्रुव को इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखोगे। ठीक है, और टॉर्क की वैल्यू आपका ये होगी। ठीक है, और मैक्सिमम ये हो गया, मिनिमम ये हो गया। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो। तो इतना ही था आज के लिए। तो थैंक यू, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारा चैनल। मैं आपको पूरा जो सिलेबस है फिजिक्स का हिंदी मीडियम वालों के पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि हमारी वीडियो कैसी है। ठीक है, तभी उस हिसाब से हम इसमें भी सुधार करेंगे। अगर आपको जो भी इसमें दिक्कत होती है तो जरूर बताइए। ठीक है, तो थैंक यू।